ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फोकस खरीदारी पर था और शुरुआत में कहा था मैंने कि टीम का सेकंड हाफ हाई बीटा पे प्योरली फोकस करूंगा। तो दो स्टॉक्स, दोनों हाई बीटा जोन्स का, दोनों बहुत अट्रैक्टिव बेट्स लगते हैं, इसलिए मेंशन कर रहा हूं। अब ये मैन है मन है, मुझे कंफ्यूजन हमेशा रहता है। मैं इसे मैन इंफ्रा कह रहा हूं। एक बार मैनेजमेंट को केवाईसी में बुलाया भी था मैंने इस कंपनी को, और उसके बाद भी मैं भूल गया उन्होंने क्या स्पेसिफाई करा था, लेकिन मैं मैन इंफ्रा कह रहा हूं। मन इंफ्रा हो, खरीदारी करने के मौके हैं स्टॉक में। ईपीसी की बात करी थी मैंने कि बड़ा तगड़ा ट्रैक्शन आ रहा है। हेमंत मेंशन कर रहे हैं इंफ्रा कंपनी रडार पर रहनी चाहिए। डीएलएफ को मैंने डिपेंडेबल का दर्जा दिया था। ये बहुत स्वीट स्पॉट में ये कंपनी है, क्योंकि ये रियल एस्टेट और साथ साथ इंफ्रा कंस्ट्रक्शन दोनों में है। रियल एस्टेट में जानी जाती है हमेशा समय से पहले डिलीवर करने में अपने प्रोजेक्ट, जो कि सराहनीय है स्पेस में, और बहुत तगड़ी लॉन्च पाइपलाइन लगी हुई है यहां से अगले 1 साल के लिए। ईपीसी में इसकी 800 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक ऑलरेडी है अनएग्जीक्यूटेड। मुझे लगता है 36 के लेवल्स के लिए यहां पे अप्रोच करिएगा। और ये स्टॉक लिया था तो इसी का मैन इंडस्ट्रीज, जो नीरज वाजपेयी लौट के आए, उनका एक पसंदीदा बेट था, आपको याद होगा। फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। बुक वैल्यू 140 रुपए की है मैन इंडस्ट्रीज की, और ये स्टॉक 70-80 रुपीज पे समय ट्रेड करता हुआ। पाइप बनाने का काम, और पाइप्स पोर्टेबल वाटर के लिए, क्रूड के लिए और गैस के लिए उसमें इस्तेमाल होते हैं। और ये सब, और खासतौर पे जो पोर्टेबल वाटर है, जो जल से नल स्कीम है, उसका बहुत टेलविंड, बहुत फायदा इन कंपनीज को मिलना ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इसीलिए स्टॉक को भी रडार पर रखिएगा। तो मन इंफ्रा और मैन इंडस्ट्रीज दोनों अलग अलग तरह से ले लिए, जो भी सही हो। 82 तक के लेवल्स के लिए यहां पे अप्रोच करें। ठीक बात है। अब कहते क्या है, मैन या मन कुछ भी कहें, पैसा बनना चाहिए। पैसा बन रहा है इन स्टॉक्स में, ये बात तो पक्की है। मन ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये मन ठीक है, मन बढ़िया है। मुझे लगता है कि हैरिसन मलयालम, जयश्री टी को भी रडार पर रखें। हम लोगों ने देखिए हैरिसन मलयालम कुछ 80-90 रुपए से बताना शुरू किया था, और उसके बाद वन साइड रैली हुई स्टॉक में, 144 रुपए तक चला गया ये स्टॉक का। उसके बाद कंसोलिडेट हुआ। अब मुझे लगता है वापस से तेजी करने के लिए ये स्टॉक भी वापस तैयार हो चुका है। तो हैरिसन मलयालम को टीम में शामिल किया है। कॉफी प्लांटेशन से जुड़ी हुई कंपनी है। जयश्री टी को आज बड़े दिनों के बाद टीम में शामिल किया है, तो इसके ऊपर भी फोकस करें। विंटर में वैसे भी कंजम्पशन थोड़ा बढ़ ही जाता है। और ये अगर आप देखें तो इसके पहले मैंने आपको शुगर स्टॉक्स बताए थे, तो चाय वाली मैंने पूरी तैयारी कर दी आपके लिए। बताइए आपको पसंद क्या आ रहा है मेरी टीम में से? चाय कॉफी भी है, चीनी भी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से भी ढेरों कंपनियां। इंफ्रा तो आउट परफॉर्म करेगी जिस तरह की खबरें आ रही हैं बजट से पहले, क्योंकि स्पेशल थ्रस्ट होगा इस पॉकेट को। तो फिर इंफ्रा तो आउट परफॉर्मेंस है ही। आज जो चाय की तैयारी करी उसी में से एक स्टॉक पे चले जाता हूं, क्योंकि ये सारी थीम बड़ी इंटरेस्टिंग है। सारी छोटे टिकट साइज के स्टॉक्स, मैसिव आउट परफॉर्मेंस होगा। शक्ति शुगर्स के साथ जाना चाहूंगा। आमतौर पर हम यूपी बेस्ड शुगर कंपनीज पे बातचीत ज्यादा करते हैं, लेकिन शक्ति शुगर्स आज ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लगता है 11 के बियॉन्ड जाने की तैयारी कर सकता है, इसीलिए ये आज का एक पसंदीदा बेट हो सकता है। अच्छा, मेरी भी 10 की 10 टीम में सब खरीदारी, और बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं एक बहुत डिफेंसिव में भी चला गया था, और आपकी तरह हाई बीटा पे भी लौट के आ गया। मैं हाई बीटा वाले स्टॉक्स के साथ ही जाऊंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर आपने बिल्कुल सही कहा, आउट परफॉर्म करेंगे ही। तो मन इंडस्ट्रीज, मन इंफ्रा और डीएलएफ जैसे स्टॉक्स तो आपकी टीम में आउट परफॉर्म करेंगे ही। लेकिन मुझे फ्रीट आपका बढ़िया नजर आ रहा है। प्राज, अच्छा मैंने शुगर शेयरों को भी टीम में शामिल किया है, तो शुगर को भी वो कॉम्प्लीमेंट करता है, तो मैं इसके साथ जाऊंगा। ये स्टॉक बढ़िया है, अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। अच्छा, वैसे अगर आप देखें तो ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, ये शुगर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने का काम करती है, तो इसके ऊपर थोड़ी नजर नहीं जाती। अच्छा, ये भी बजट से पहले एक बड़ा मूव देता है जनरली, तो मुझे लगता है फिर ये स्टॉक बढ़िया है। आपने डिपेंडेबल का दर्जा दिया है, पहले भी हमारी टीम में रह चुका है। बोलते हैं दरअसल ये वो कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में उतना ही फिट बैठता है। एग्जैक्टली। तो ये चीनी मिलें और प्राज इथेनॉल की इंफ्रास्ट्रक्चर का ही लगाने का काम करता है, उनकी मशीनरीज बनाता है। मुझे लगता है कि ये वो स्टॉक है जो फिर बढ़िया रडार पर रहना चाहिए। हाई बीटा भी है। चलिए पूरी टीम देख लीजिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है, आउट परफॉर्म कर सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस। अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिलेगी बजट से पहले। अब देखिए साल का अंत है, और इसके बाद सबसे बड़ा इवेंट जो है वो दरअसल बजट ही है। फरवरी को बजट आ जाएगा, 1 फरवरी को। और देखिए अब बचे ही कितने दिन हैं, तो हाल ही में मुश्किल से देखिए 30 ट्रेडिंग सेशन ही बचे हैं। मुझे लगता है कि ये वो स्पेस है जो आउट परफॉर्म करेगी बजट से पहले। पटेल इंजीनियरिंग, टैक्स मैको इंफ्रा, राम की इंफ्रा, जेएमसी प्रोजेक्ट, हरक्यूलिस हॉयस्ट, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को कैटर करने वाली कंपनियां हैं। डिपेंडेबल का दर्जा भी देखिए आज मुकंद लिमिटेड को दिया है, 10% का सर्किट वाला स्टॉक है ये। फ्री हिट का दर्जा मैंने आज चीनी कंपनियों को दिया है, शक्ति शुगर, केएम शुगर जैसे स्टॉक्स अंडर 20 के कैंडिडेट्स हैं देखिए ये स्टॉक्स। और अब आज छोटी टिकट साइज वाले शेयरों पे ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि साल के अंत में जनरली हम देखते हैं थोड़ी सी ट्रेडिंग एक्टिविटी घट जाती है। साथ ही जयश्री टी के ऊपर भी नजर है, हैरिसन मलयालम को भी टीम में शामिल किया है। ये स्टॉक्स भी देखिए लगातार आउट परफॉर्मेंस दिखाते जा रहे हैं। 10 के 10 खरीदारी करने के कॉल्स, लेकिन एक तरफ बहुत डिफेंसिव चला गया, दूसरी तरफ हाई बीटा पे भी फोकस करा है।
डिफेंसिव के तौर पे ल्यूपिन खबरों में भी था, और ल्यूपिन और विंडो फार्मा, सन फार्मास्यूटिकल, थर्सडे का सेटअप कह रहा था कि फर्दर गेन्स इन स्टॉक्स में शायद देखने को मिले, इसीलिए खरीदारी करने का कॉल था। एस्ट्राजेनेका फार्मा, क्योंकि इनके ग्लोबल सीईओ की जो कमेंट्री आई उससे ग्लोबल हेडलाइन से स्टॉक ग्रैब कर रहा है। इसकी वैक्सीन की एफिकेसी को लेकर बहुत तगड़े टॉल क्लेम्स करे जा रहे हैं, और मुझे लगता है ये स्टॉक यहां से और तगड़ा उछाल दिखा सकता है, इसीलिए खरीदारी। कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम, क्योंकि इनने एक ईपीसी प्रोजेक्ट जो है गैस स्टेशन का वो डिलीवर कर दिया कोलकाता में, अभी तो 6 और आने, स्टॉक तगड़ा मोमेंटम दिखाता हुआ। डीएलएफ, क्योंकि इन्होंने एक तो कमेंट्री बहुत स्ट्रांग आ रही है मैनेजमेंट की तरफ से, जो गुड़गांव में प्रोजेक्ट लॉन्च करा पहले ही दिन हाथों हाथ पूरा बिक गया, इस तरह का डिमांड रियल एस्टेट पे लौटता हुआ। और दूसरी तरफ इन्होंने एक कमर्शियल प्रॉपर्टी को में 52% स्टेक हाइंस से और खरीद लिया है, तो वो दिखा रहा है मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस। प्राज इंडस्ट्रीज, लग रहा है ये स्टॉक वापस मोमेंटम पकड़ने वाला है और 52 हफ्तों के प्रीवियस हाइस को ब्रीच करेगा, और कई सारे इंटरेस्टिंग टेलविंड्स हैं स्टॉक को लेकर। एक तो स्वेलिंग ऑर्डर बुक, Q2 का अच्छा परफॉर्मेंस, और जिस तरह से सरकार अब इथेनॉल ब्लेंडिंग की तरफ और तवज्जो दे रही है, ट्राइपार्टिट एग्रीमेंट्स हो रहे हैं फाइनेंसिंग वगैरह को लेकर, ये कंपनी वैसे ही स्वीट स्पॉट में आपको नजर आएगी। प्रोजोन इसीलिए क्योंकि मैंने कहा था हाई बीटा रियल एस्टेट आज फोकस में, इसीलिए इस स्टॉक में खरीदारी करने के मौके। और पावर प्लेज में 2 कंपनीज हैं, मन इंफ्रा और मन इंडस्ट्रीज, दोनों इंटरेस्टिंग हैं। और मन इंफ्रा खास तौर पे क्योंकि रियल एस्टेट के साथ साथ ईपीसी का भी तड़का है, और मन इंडस्ट्रीज क्योंकि अपनी बुक वैल्यू से कहीं नीचे चल रही है, और जिस इंडस्ट्री में काम कर रही है उस इंडस्ट्री में अंडरलाइंग मोमेंटम स्ट्रांग है। जल्द से नल शायद इस बार बजट की थीम फिर से होती हुई आपको नजर आए।